स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 11 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जिसका लेक्चर नंबर है स्टूडेंट हमारा 6। लेक्चर नंबर 6 शुरू करने से स्टूडेंट पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 5 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि सर्व शिक्षा अभियान से आपका क्या अभिप्राय है। सर्व शिक्षा अभियान के अंदर बालिका शिक्षा का वर्णन कीजिए, जिसके अंदर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि सर्व शिक्षा अभियान है क्या चीज, फिर बताया कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है। फिर इसके अंदर हमने छोटे छोटे पॉइंट डिस्कशन किए, जैसे समयबद्ध कार्यक्रम, केंद्र और राज्य सरकारों जो लेवल के ऊपर इसका क्या सहयोग है, राष्ट्रीय एकता के बारे में बताया और सामाजिक न्याय के बारे में बताया। ये क्या है, हमने छोटे छोटे पॉइंट क्लियर किए। फिर बताया कि सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य है क्या। फिर हमने किया पॉइंट अपना क्लियर कि लड़कियों के प्रयास के लिए, लड़कियों की शिक्षा के प्रयास के लिए जो सर्व शिक्षा अभियान है, SSA जिसे बोला जाता है शॉर्ट के अंदर, उसने क्या क्या प्रयास किए, कौन कौन सी सुविधाएं उन्हें प्रोवाइड करवाई, ये किया हमने लेक्चर नंबर 5 के अंदर। आज लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम करेंगे स्टूडेंट कि सर्व जो शिक्षा अभियान कार्यक्रम की मुख्य कार्यनीतियां कि मेन प्रोग्राम्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान की जो सर्व शिक्षा अभियान की मुख्य कार्यनीतियां हैं वो कौन कौन सी हैं, इसके ऊपर हम क्या है पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट पहले मैं अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि सर्व शिक्षा अभियान है क्या चीज। तो हम सर्व शिक्षा अभियान के बारे में मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट कि सर्व शिक्षा अभियान है जो वो क्या है, एक ऐसा ऐतिहासिक प्रयास है जिसके अंदर समानता के आधार पर ऐसे समाज की स्थापना की गई जिसके अंदर सभी को क्या है न्याय उपलब्ध हो, न्याय की दृष्टि से देखा जाए, बिना क्या है जाति पाति धर्म वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना। तो ये इसका मेन प्रयास था, वो था स्टूडेंट की जो सार्वभौमिक प्राथमिक लेवल की सार्वभौमिक शिक्षा के ऊपर जो इसे पहले नजरिए की दृष्टि से देखा गया, वो क्या था, जो प्राइमरी लेवल की शिक्षा है जिससे बच्चे का बेस बनता है, ताकि बच्चा क्या है 14 वर्ष तक, चाहे वो 8 तक की शिक्षा है, समयबद्ध कार्यक्रम द्वारा क्या है 14 वर्ष तक वो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सके। लेकिन जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंदर इसके ऊपर दोबारा प्रयास किए गए तो क्या है इन प्रयासों को इग्नोर कर दिया गया। फिर क्या है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उनका जो मेन टारगेट था कि 21वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते हर बच्चे को, जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको क्या है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। इससे क्या है, एक तो जब उन्होंने आंकड़ों का निरंतर किया, आंकड़ों का कंक्लूजन निकाला, तो उन्होंने देखा कि जो पहले की अकॉर्डिंग जो हमारे प्राइमरी स्तर के स्कूल हैं, प्राइमरी लेवल के स्कूल हैं, चाहे माध्यमिक स्कूल हैं, चाहे उच्च स्तर के स्कूल हैं, चाहे वो ग्रामीण के अंदर है, चाहे वो शहरों के अंदर है, उनके अंदर क्या है अनेक बढ़ोतरी हुई है। अब बढ़ोतरी तो हो गई और प्राइमरी स्तर पर क्या है उन्होंने अनेक नामांकन जो हुए हैं बच्चों के वो भी दर्ज देखे, उनके अंदर भी बढ़ोतरी मिली। जब इनका कंक्लूजन निकाला गया तो हमारे देश के अंदर 3.5 करोड़ क्या है लड़कियां अशिक्षित देखी गई और क्या है 2.4 जो बच्चे हैं जिसके अंदर लड़के आते हैं वो अशिक्षित देखे गए। तो ये इनका कंक्लूजन निकाला गया, ये क्या है, ये प्रारंभिक शिक्षा की बढ़ोतरी तो नहीं हो रही इसके अंदर। जब फिर क्या हुआ स्टूडेंट की आवश्यकता इस बात की है कि सभी स्थानों पर प्रारंभिक जो प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं हैं उन्हें उपलब्ध करवाया जाए। उन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के साथ साथ जो हॉस्टल फैसिलिटीज हैं, निःशुल्क शिक्षा है, अनिवार्य शिक्षा है और अच्छी क्वालिटी की शिक्षा उन्हें क्या है प्रोवाइड करवाई जाए। तो इस प्रकार जो सर्व शिक्षा अभियान है स्टूडेंट, तो एक ऐसा क्या है ऐतिहासिक प्रयास था जिसके अंदर राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, चाहे आप पंचायतें लगा लो, महिला जो समूह थे, विद्यालय समूह थे, उनका क्या है बहुत अच्छे से योगदान रहा। तो जो इसका मेन अच्छा प्रयास था, प्रारंभिक प्रयास था, वो क्या था, जो प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षा है उसे क्या है अच्छी बनाई जाए। क्योंकि पहले क्या है देखने में आता था जब आंकड़े कंक्लूजन निकाला गया स्टूडेंट कि जब बच्चे फर्स्ट से लेके 5th तक जाते, वो क्या है 5th पास करते करते वो क्या है पहले ही बार हो जाते, तो प्राइमरी जो शिक्षा थी वो भी उन्हें अच्छे से नहीं मिल पाती थी। तो इस प्रकार क्या है स्टूडेंट कि जो
इसका मेन जो सार्वभौमिकरण मेन कारण था वो यही था कि जो प्राथमिक शिक्षा है, जो बेसिक शिक्षा है, उसे अच्छी तरीके से प्रोवाइड करवाई जाए और 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें क्या है अच्छे से निःशुल्क और अनिवार्य और गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि बच्चा 14 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते बेशक वो 8th क्लास तक है, चाहे वो 5th अप टू 5th है, तो वो क्या है अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। अब हम स्टूडेंट बात करेंगे कि जो सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की मुख्य कार्यनीति है, पॉइंट टू पॉइंट इसे डिस्कशन करते हैं। तो इसके अंदर मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बताती हूँ स्टूडेंट कि संस्थागत सुधार। अब हम कर रहे हैं इसकी मुख्य कार्यनीतियां, मुख्य कार्यनीतियां। मुख्य कार्यनीतियों के अंदर मेरा फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट संस्थागत सुधार। अब संस्थागत सुधार के अंदर स्टूडेंट क्या हम डिस्कशन करेंगे, जो संस्थागत सुधार हुई हैं, संस्थागत सुधार के अंदर जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें हैं, उनका यही निश्चय किया उन्होंने जो प्राथमिक शिक्षा है उसके अंदर एक तो सुधार किया जाए। फिर बात की कि जो राजकीय या वर्तमान शिक्षा की व्यवस्था विभिन्न दृष्टिकोण से वस्तुनिष्ठ ढंग से की जाए, ताकि क्या है डीपली स्टूडेंट बात आती है कि जो डीपली कंक्लूजन निकालकर वस्तुनिष्ठ ढंग से की जाए, ताकि क्या है निचोड़ निकाल कर कहाँ कहाँ शिक्षा के अंदर क्या कमियां आ रही हैं। तो जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकारें हैं उनका मेन यही मोटिव था कि जो इसके अंदर क्या है संस्थागत सुधार किए जाएं, वो किसको लेकर किए जाएं, शिक्षा को लेकर किए जाएं। तो ये स्टूडेंट जो संस्थागत सुधार हैं इसके अंदर केंद्र और राज्य सरकारों ने क्या है जो प्राथमिक शिक्षा है प्रदान कर उनकी जो शिक्षा की सुविधाएं हैं क्या है सुविधाएं सुधारने के लिए वो प्रयास करेगी। प्रयास वो क्या है वस्तुनिष्ठ ढंग से करेगी कि कहाँ शिक्षा के अंदर किस चीज को सुधारने की आवश्यकता है। ये हुआ स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड के अंदर आता है स्टूडेंट कि निरंतर विद्या पोषण। सेकंड के अंदर है स्टूडेंट निरंतर विद्या पोषण। अब निरंतर विद्या पोषण के अंदर स्टूडेंट क्या चीज आती है, हम इस पॉइंट को डिस्कशन करते हैं कि निरंतर विद्या पोषण के अंदर स्टूडेंट की जो सर्व शिक्षा अभियान है इसका निरंतर विद्या पोषण बहुत आवश्यक है। इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच इस विद्या पोषण को लेकर सहभागिता होनी बहुत जरूरी है। जो हम पॉइंट डिस्कशन कर रहे हैं निरंतर विद्या पोषण, जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं जो संस्थागत सुधारों की बात कर रहे हैं, शिक्षा के अंदर हम सुधार की बात कर रहे हैं, प्राइमरी शिक्षा को लेकर डीपली जाकर जो सुधार की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, इसके अंदर केंद्र और जो राज्य सरकारें हैं उनके अंदर आपस में सहभागिता मेल जोल होना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट सामुदायिक स्वामित्व। सामुदायिक स्वामित्व। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट कि सामुदायिक स्वामित्व के अंदर क्या आएगा। जो पॉइंट क्लियर होता है कि इस कार्यक्रम के अंदर विकेंद्रीयकरण के माध्यम से सामुदायिक स्वामित्व आवश्यक है। मीन्स इसके अंदर कौन कौन से जो समूह हैं, समूह तो महिला समूह भी हो सकते हैं, ग्रामीण समूह भी हो सकते हैं, संस्थाएं भी इसके अंदर आ सकती हैं। वो संस्थाएं कौन कौन सी, वो क्या है विद्यालय, महाविद्यालय और पंचायतों का जो समूह है वो भी क्या है स्टूडेंट इन सदस्यों को जो शामिल करके इन सदस्य हैं जैसे मैंने आपको बताया महिला समूह हो गए, पंचायत होगी, ग्रामीण पंचायत होगी, समाज के अंदर जैसे छोटे लेवल पर जो सामाजिक सामुदायिक पंचायतें आती हैं, समाज के अंदर जो एक गांव की पंचायतें बनती है, तो इन सभी को इकट्ठा करके क्या है अगर हमने शिक्षा को आगे बढ़ाना है तो इन सबका योगदान हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि संस्थागत क्षमता निर्माण। संस्थागत क्षमता
निर्माण। अब जो स्टूडेंट को संस्थागत जो क्षमता निर्माण है, इसके अंदर हम किन चीजों को ऐड करेंगे या कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, तो हम बात करते हैं स्टूडेंट की जो संस्थागत क्षमता निर्माण है, तो बात आती है कि इसके अंदर हम जैसे निपा आप लगा लो, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान लगा लो, और राष्ट्रीय प्रशिक्षण लगा लो, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद लगा लो आप, राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद जैसी राष्ट्रीय व राज्य जो सरकारें हैं, उन संस्थाओं के लिए क्षमता निर्माण की अहम भूमिका है। यह कहा गया है कि गुणवत्ता में सुधार लेकर आने के लिए इनकी सहयोग प्रणाली बहुत आवश्यक है। जब जो मैंने आपको संस्थाएं गिनाई हैं अभी, अगर हमारे प्राइमरी लेवल पर इन क्या है जो प्राइमरी लेवल पर शिक्षा के अंदर क्वालिटी लेकर आनी है, तो इनका क्या है सहयोग और सुधार बहुत जरूरी है। इनके सहयोग के बिना हम क्या है शिक्षा को उच्च स्तर तक की शिक्षा नहीं बना पाएंगे और ना ही सभी को क्या है इनवायरमेंट निःशुल्क शिक्षा दे पाएंगे। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की बालिका शिक्षा। बालिका शिक्षा स्टूडेंट बालिका शिक्षा के अंदर हम क्या इंक्लूड करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि जो सर्व शिक्षा अभियान है उसके अंदर स्टूडेंट जो प्रयास किए गए वो किसके लिए किए गए, मेन लड़कियों के लिए किए गए। इसलिए जो इसके अंदर जो भी लड़कियां आती हैं, चाहे वो गरीब कैटेगरी की हैं चाहे वो अमीर वर्ग की हैं, तो जो घर घर के अंदर मेन लोगों को जागरूक करके, अभिभावकों को जागरूक करके उन्हें भी पढ़ाया जाए। तो जो सर्व शिक्षा अभियान था उसका मेन पर्पस था कि बालिकों को शिक्षा क्या है हाई लेवल की अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दी जाए बिना किसी भेदभाव के, बल्कि उन्हें अनिवार्य और निःशुल्क भी शिक्षा दी जाए। यहाँ तक कि जो हॉस्टल फैसिलिटीज हैं, छात्रवृत्ति जो वजीफे हैं, उन्हें भी खत्म ना किया जाए, उन्हें भी आगे बढ़ाते हुए ऐसे ही कंटिन्यूटी के अंदर जारी किया जाए, ताकि लड़कियां जो गरीब कैटेगरी की हैं, गरीब वर्ग से बिलोंग करती हैं, क्योंकि जो हमारा समाज है वो क्या है पुरुष प्रधान देश है। तो जो लड़कियां हैं, लड़कियों को क्या है एक निम्न, चाहे आप लो नजरिए से देखा जाता है, उनको क्या है यही लगता है हमारे समाज के अंदर जो लड़कियों के लिए हम पैसा खर्च करते हैं शिक्षा के लिए, तो वो फजूल खर्ची है। वो लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि जो हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष प्रधान समाज के अंदर लड़कों को ही मेन क्या है अहमियत दी जाती है और लड़कों को ही शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आगे लिया जाता है। तो ये बालिका शिक्षा की हम बात करते हैं, इसके अंदर यही स्टूडेंट हमारा पॉइंट क्लियर होता है कि बालिका को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करके छात्रवृत्तियां देकर, यहाँ तक कि विद्यालय के अंदर भोजन भी प्रोवाइड करके उन्हें क्या है अच्छी से अच्छी शिक्षा बिना किसी भेदभाव से, समानता की दृष्टि से, समान नजरिए देखकर जो हमारा जो सर्व शिक्षा अभियान एक ऐतिहासिक प्रयास रहा है, जिसके अंदर समानता के आधार पर ही समाज की स्थापना की गई है। ये सारी क्या है उन्हें किसके लिए हुआ है, ये सारा 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 14 वर्ष तक बच्चे क्या है अपनी प्राइमरी शिक्षा अच्छे से प्राप्त कर पाए, उसके अंदर चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि विशिष्ट समूहों पर ध्यान। 6th पॉइंट है स्टूडेंट हमारा विशिष्ट समूहों पर ध्यान। अब हम बात करते हैं कि विशिष्ट समूहों पर ध्यान कैसे। विशिष्ट समूह कौन कौन से हैं? विशिष्ट समूह जैसे अनुसूचित जातियां आ गई, अनुसूचित जनजातियां आ गई, चाहे वो जनरल कैटेगरी है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो विकलांग है। तो इन सबको क्या है शैक्षिक दृष्टि से वंचित न रखा जाए। इन सबके लिए क्या है शिक्षक मेन शिक्षा जैसी हर फैसिलिटी, हर उपयोगिता उन्हें प्रोवाइड करके जो विशिष्ट हमने बात की है समूहों पर ध्यान देना बहुत आवश्यकता है, ताकि हमारे देश के अंदर हम लिंग असमानता को दूर कर सकें। और हमारे देश के अंदर लिंग समानता किसके द्वारा लाई जा सकती है, वो शिक्षा के द्वारा ही लाई जा सकती है, ताकि इन जो विशिष्ट समूह हैं अनुसूचित जातियां जनजातियां, इनको आगे करके हम शिक्षा से वंचित ना रहें, शिक्षा की दृष्टि से उन्हें हर
क्या है, हर सुविधाएं प्रोवाइड करके उन्हें आगे लाया जा सके। अगला पॉइंट है शैक्षणिक प्रशासन की मुख्यधारा में सुधार। शैक्षिक मुख्यधारा में सुधार। अब ये बात कर रही है स्टूडेंट की शैक्षिक मुख्यधारा में सुधार कैसे बात कर रहे हैं। जब इस पॉइंट को क्लियर करते हैं, जो प्रशासनिक या शिक्षा से संबंधित अनेक विधियां अपनाकर, अनेक मेथड अपनाकर जो क्या है प्रभावशाली हो, प्रभावशाली विधियां अपनाकर जो शैक्षिक मुख्यधारा में सुधार किया जा सकता है, वो कौन सी विधियां हैं, किससे संबंधित विधियां हैं, वो क्या है, शिक्षा से ही संबंधित विधियां हैं। शिक्षा विधियों के अंदर प्रभावशाली विधियां अपनाकर उसे क्या है शैक्षिक जो मुख्यधारा के अंदर सुधार किया जा सकता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट परियोजना पूर्व चरण। परियोजना पूर्व चरण। अब परियोजना पूर्व चरण के अंदर हम किस पॉइंट को क्लियर करेंगे स्टूडेंट, इसके अंदर आता है कि सर्व शिक्षा अभियान द्वारा देश भर में योजनाबद्ध तरीके से परियोजना पूर्व चरण आरंभ किया जाएगा और इसके अंतर्गत जो मार्केटिंग पद्धति है इसके अंदर भी सुधार कर क्या है शिक्षा से संबंधित अनेक विकास के कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाएगा। जो पूर्व परियोजना या परियोजना पूर्व विधि है या चरण है, इसके अंदर स्टूडेंट जो मार्केटिंग पद्धति है इसके अंदर भी सुधार करके विकास की ओर इसे लेकर जाया जाएगा। अगला पॉइंट है स्टूडेंट गुणवत्ता पर बल। गुणवत्ता पर बल। अब गुणवत्ता पर बल, ये आपको पॉइंट ही क्लियर कर रहा है स्टूडेंट की गुणवत्ता पर बल कैसे, कि यह अभियान पाठ्यक्रम में सुधार लाकर बार केंद्रित विधियों को अपनाकर प्राथमिक स्तर पर बल देता है ताकि इसके अंदर विकास की आवश्यकता है और इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। गुणवत्ता पर बल मीन्स जो शिक्षा है, शिक्षा जो सर्व शिक्षा अभियान है वो किस शिक्षा पर बल देता है, सर्व शिक्षा अभियान, जिसका मेन मोटिव है प्राथमिक शिक्षा पर बल। प्राथमिक शिक्षा पर बल कैसे दिया जा सकता है, उसके अंदर अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्रोवाइड करके जो मेन डेवलपमेंट की आवश्यकता है इन सब विधियों पर प्रभावशाली ढंग से इनको क्या है अच्छा बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की अध्यापकों की भूमिका। अध्यापकों की भूमिका। अब अध्यापकों की भूमिका के अंदर हम बात करें स्टूडेंट की अध्यापिका की भूमिका का इसके अंदर क्या योगदान है, क्या रोल है, तो हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है और इस बात पर बल देता है कि उनके संबंध में जिन आवश्यकताओं की आवश्यकता है, जिन विकास संबंधी जिन भी आवश्यकताओं की आवश्यकता है क्या है उस पर उनको पूरा किया जाए और जो हमारी शिक्षा पद्धति के अंदर सुधार लाकर उन्हें क्या है आगे बढ़ाया जाए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना। जिला प्रारंभिक योजना। अब जिला प्रारंभिक योजनाएं कौन कौन सी हैं स्टूडेंट, वो जिला प्रारंभिक योजनाएं हैं जो किससे रिगार्डिंग है, शिक्षा से रिगार्डिंग, या आप इस पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हो कि जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना, आप इस पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट। अब इसके अंदर क्या है, जो जिला है जिले के अंदर मान के आप चलो कि इस अभियान की कार्य संरचना के अनुसार प्रत्येक जिला एक प्रारंभिक शिक्षा योजना तैयार करेगा जो क्या है सकेंद्रित तथा समग्र दृष्टिकोण से युक्त प्राथमिक शिक्षा में किए गए सभी क्या है निवेशों को दर्शाया जाएगा। इसके अंदर जो जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाएं हैं इसके अंदर क्या है जिला
ऐसी सतर पर, ऐसे लेवल पर क्या है, कोई योजनाएं बनाएगा, कोई कार्यक्रम करेगा जिसके अंदर जो सुधार किए जा रही है, जिस गुणवत्ता को लेकर आया जा रहा है, वो किस गुणवत्ता को लेकर आया जा रहा है, शिक्षा से संबंधित जो भी क्वालिटी को लेकर आया जा रहा है उसको क्या है, दर्शाया जाएगा। तो ये स्टूडेंट हुए हमारे 11 पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं, मैं आपको छोटा सा पॉइंट इसके अंदर और एक्सप्लेन करवाती हूँ, वो है कि हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान, हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान। अब हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान किसके अंदर हो रहा है, क्या मेन पर्पज है इसका स्टूडेंट, हम इसको क्या है एक्सप्लेन करते हैं कि हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान, हम बात करते हैं स्टूडेंट इस पॉइंट की कि हरियाणा राज्य में क्या है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क वह क्या है इनवार्य या गुणवत्ता अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्रदान की जाए। और इसके अंदर क्या है, जो केंद्र सरकारें हैं और जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र और राज्य सरकार का क्या है विशेष योगदान है, ताकि जो हरियाणा के अंदर जो प्राथमिक शिक्षा है वो क्या है अच्छी क्वालिटी की बच्चों को दी जाए, उसके अंदर सुधार लाने के लिए भी क्या है विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं और अध्यापकों को प्रशिक्षित, उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है, कार्यशालाएं भी क्या है आयोजित की जा रही हैं, शिक्षा संस्थाओं की सुविधा क्या है संपन्न बनाया जा रहा है। जो शिक्षा से रिगार्डिंग जो भी सुविधाएं हैं, जो भी फैसिलिटीज हैं, वो कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं, बच्चों को क्या है छात्रवृत्ति जैसे जारी अब तक हुई है वैसे ही उसे कंटिन्यूटी के अंदर जारी किया जाए, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, जो भी शिक्षा प्रदान की जा रही है वो अच्छी क्वालिटी की हो। फिर आता है बात कि अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि अच्छे कार्यक्रमों, जो अच्छी वर्कशॉप्स हैं, अच्छे कार्यक्रम हैं, अच्छे शिविरों के अंदर चाहे लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, चाहे वो क्या है अध्यापक हैं, उनको क्या है अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है, अच्छा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि इससे बच्चों के अंदर पूर्व ज्ञान और न्यू ज्ञान के अंदर बढ़ोतरी होने के साथ साथ वो क्या है हर एंगल से जागरूक हो सके। और स्थानीय आवश्यकताओं पर वातावरण को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2010 तक 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करके क्या है लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए हर निरंतर प्रयास किए हैं। इसके अंदर हर एंगल से हरियाणा सरकार ने क्या है हर शिक्षा के अंदर हर प्रयास करके जितने संभव हो सकते हैं हर प्रयास करके इस शिक्षा के अंदर, कौन सी शिक्षा के अंदर, जो हरियाणा के अंदर सर्व शिक्षा अभियान है उसके अंदर हर संभव प्रयास करके सर्व शिक्षा अभियान को आगे बढ़ाने के लिए इसके अंदर चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं, तो जो क्या है अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किए हैं। तो हरियाणा के अंदर सर्व शिक्षा अभियान का अपना एक अलग रोल है। अब हमने स्टूडेंट लेक्चर नंबर 6 के अंदर अपना क्या है सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की मुख्य कार्यनीतियां कौन कौन सी हैं, मेन प्रोग्राम्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, इसके अंदर कौन कौन सी कार्यनीतियां हैं। जैसे पहले मैंने आपको स्टूडेंट सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बताया, फिर इसकी क्या है हमने कार्यनीतियां पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन किया। फर्स्ट पॉइंट है संस्थागत सुधार, निरंतर विद्या पोषण, सामुदायिक स्वामित्व, संस्थागत क्षमता निर्माण, बालिका शिक्षा, विशिष्ट समूहों पर ध्यान। फिर है शैक्षिक मुख्यधारा में सुधार, परियोजना पूर्व चरण, गुणवत्ता पर बल, अध्यापकों की क्या भूमिका रही है इसके अंदर, और जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाएं, या आप इसे क्या है जिला प्रारंभिक योजनाएं भी बोल सकते हैं। फिर मैंने एंड में स्टूडेंट आपको एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करवाया, वो है कि हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान, कि हरियाणा के अंदर सर्व शिक्षा अभियान का अपना एक अहम योगदान है। वो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, किस वर्ष से लेकर किस वर्ष तक बच्चे को क्या है आजू तक क्या है बच्चे को शिक्षा प्रदान की गई है, अध्यापकों को क्या जो ट्रेनिंग दी जा रही है, और लड़के लड़कियों को शिक्षा से रिगार्डिंग और क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है, ये हमने अपना पॉइंट किया क्लियर। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक यहीं पे क्लियर होता है। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।